हेलो बच्चों। इससे पिछली वीडियो में हमने क्लास 8 का चैप्टर 12.1 के दो पार्ट में हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम चैप्टर 12 का सेकेंड एक्सरसाइज नंबर 12.2 करने जा रहे हैं क्लास 8 की। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको नंबर गिवन है, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है वो अभी हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये बहुत ही आसान है, इसका कोई ट्रिक नहीं, फॉर्मूले नहीं होते, इसमें एक ट्रिक होता है। अगर आपने ट्रिक समझ लिया तो क्वेश्चन बहुत आसान होने वाले हैं। अगर आप ट्रिक नहीं समझोगे तो सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। इसका ट्रिक ये होता है बच्चे, ये आपका पॉइंट होता है दशमलव। दशमलव के बाद आपको इस जीरो को काउंटिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 8 12। तो आप लिखोगे 8.5 इंटू 10 की पावर -12। एक बार फिर से समझ लो आप। पॉइंट से राइट साइड, सपोज करो ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। इस पॉइंट से अगर हम राइट साइड जाते हैं तो जितनी नंबर हम जाएंगे राइट साइड उतने ही 10 की पावर निगेटिव हो जाएगा। तो ये आप देखो, यहाँ 11 जीरो है और ये 8 12, तो 10 की पावर -12 हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है आपका। सपोज करो ये आपका लिखा है 2.5 इंटू 10 की पावर 2, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। पॉइंट से पहले सिर्फ एक नंबर हो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। पॉइंट से पहले कितने नंबर है? एक डिजिट है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए। कोई भी नेचुरल नंबर हो, 1 2 3 4 5 6, कोई भी होल नंबर जीरो होता है, इसलिए जीरो नहीं होना चाहिए। पॉइंट से पहले कोई भी एक नंबर होना चाहिए। उसके बाद पॉइंट के बाद आप कितनी भी नंबर लिख सकते हो। और दूसरी बात इसका तरीका ये होता है कि पॉइंट के राइट साइड जाएंगे तो निगेटिव होगा, और इधर से हम लेफ्ट साइड आएंगे तो आपका पॉजिटिव होता है। तो हम इसमें राइट साइड गए थे, तो 8 की पावर 5 इंटू 10 टू पावर -12। अब आपको इसी में भी वही करना है आपको। पॉइंट यहाँ है, पॉइंट के बाद काउंटिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे आप लिखोगे 9.42 इंटू 10 टू पावर -12। क्यों? क्योंकि पॉइंट से हम राइट साइड जा रहे हैं और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। देखो ये 942 था तो हमने पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये हो गया 9.42 इंटू 10 टू पावर -12। ये होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, यही इसका ट्रिक होता है। अब आपको देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी आपका पॉइंट दिया नहीं है। अगर इसमें पॉइंट आपका दिया था तो आपको राइट साइड जाना था, लेकिन इसमें पॉइंट दिया नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे आप पॉइंट खुद से इमेजिन करोगे। मैथ्स है, मैथ्स में हम कुछ भी मान सकते हैं। और यहाँ पे लिखा अपने पॉइंट के बाद जीरो। पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। अपने पॉइंट जीरो है तो इसको आप हटा भी सकते हो या पॉइंट के बाद जीरो लिख भी सकते हो। अब हमारा पॉइंट यहाँ है, अब यहाँ से हम इस पॉइंट को लाएंगे कहाँ? यहाँ पे। पॉइंट से पहले एक अंक होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने नंबर हो रहा है? 15। मीन्स इस पॉइंट को आप शिफ्ट करोगे यहाँ पे तो आंसर होगा इसका 6.02 इंटू 10 टू पावर 15। प्लस क्यों हुआ? क्योंकि इस पॉइंट में देखो ये राइट है होता है, ये लेफ्ट होता है। तो हमने पॉइंट को इधर लाए लेफ्ट साइड। पॉइंट को अगर हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो पॉजिटिव होगा, पॉइंट को राइट साइड ले जाएंगे तो लिख देता हूं मैं। पॉइंट पॉइंट शिफ्टेड राइट साइड निगेटिव। पॉइंट शिफ्टेड राइट साइड निगेटिव होता है और लेफ्ट साइड पॉजिटिव होता है। हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया तो पॉजिटिव हुआ, पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट किया तो निगेटिव हुआ। ये चीजें बस आपको ध्यान रखना है पेपर में। और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसमें ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। अब यहाँ पे देखो पॉइंट यहाँ पे पहले ही दिया है, मीन्स इसको आप इस पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर होगा 8.37 इंटू 10 टू पावर -9। अब इस वाले क्वेश्चन में आपका पॉइंट नहीं है तो वैसे ही आप यहाँ पे पॉइंट इमेजिन कर लो जीरो। अब इस पॉइंट को आप इधर शिफ्ट कर दो। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। तो आंसर होगा 3.186 इंटू 10⁻10। ये आपका आंसर होगा। इसे कहते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब होता है कि दशमलव से पहले सिर्फ एक अंक होना चाहिए, दशमलव के बाद कितने भी अंक हो, और जो इसका मल्टीप्लीकेशन होगा 10 की फॉर्म में होना चाहिए। ये होता है 10 और ये होता है इसका पावर 10⁻10, मतलब 10 की पावर कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 हुए हो, मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए आपका। तो ये था आपका 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आपका एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। पहले क्वेश्चन में आपका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना था, इस वाले क्वेश्चन में आपको यूजुअल फॉर्म लिखना है, बिल्कुल उल्टा। जो पहला क्वेश्चन आपको ऐसा था, हमने क्या करना था, सॉरी पहला क्वेश्चन आपको बड़ा दिया था, जो इसका आंसर होगा उसका पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन बनेगा। तो इसको आपको उल्टा कर देना है, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था ना, बिल्कुल ही वैसे लिख देना है। तो इस यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए क्या होगा, हमने क्या सीखा था उस क्वेश्चन में, पॉइंट को अगर राइट साइड ले जाएंगे तो निगेटिव, अगर पॉइंट को लेफ्ट साइड लाएंगे तो पॉजिटिव। तो आपको यहाँ पे लिखना है ऐसे 0 पॉइंट, यहाँ पे 10 की पावर कितनी है, -6। आप लिखोगे 1 2 3 4 5 हो गए। उसके बाद ये लिखोगे 3 0 2, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या होता है, पॉइंट से पहले कोई भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हम ऐसे शिफ्ट करते थे ना, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाता था आपका आंसर 3.02 इंटू 10⁻⁻6, ये आता था आपका आंसर। आपको क्लियर? तो हमें इसी को ऐसे उल्टा कर देना था। तो आपका -6 है, तो जीरो कितने होंगे 5, और एक ये नंबर हो जाएगा, टोटल हो गया 6, और ये 02। तो ये आपका आंसर बन गया, ये हो गया यूजुअल फॉर्म। और ये निगेटिव के लिए होता है ऐसा। अगर पॉजिटिव में हो तो पॉजिटिव वाला इससे भी आसान है। पॉजिटिव में आप लिखोगे ये 4.5 इंटू 10⁻4 है। यहाँ तक क्लियर है? आप पॉइंट को रिमूव करोगे तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1। तो आप यहाँ पे एक जीरो लगाओगे, अगर 2 डिजिट हुआ तो 2, 3 हुआ तो 3। पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो आते हैं डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे एक था इसलिए एक जीरो, पॉइंट को रिमूव कर दिया। अब इस जीरो से ये कैंसिल हो गया, तो ये होगा आपका 4 5 इंटू 10 पे एक कितने 10⁻3 बचा, 10⁻3 मीन्स 45 पे 1 2 3, 10⁻3 मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये आएगा आपका 1000, तो ये होगा 45,000 आंसर। अब यहाँ पे फिर फर्स्ट के जैसा है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 0.8 है तो पहले लिखोगे 70, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, इसका ये आंसर हो गया। फिर अब यहाँ पे देखो आप 1.001 इंटू 10⁻9 है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3। तो पॉइंट को आप रिमूव करो तो नीचे आएगा 1 2 3, और यहाँ 10⁻9 है, तो 3 जीरो से 10 माइनस 9 में से 3 की जाएगा तो कितने बचेंगे 6। ये होगा 1001 इंटू 10 की पावर कितने हो गए आपके 6। अब इस पे 6 जीरो यूज कर दो आप, 1001 पे 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर बन गया। अब आपका यहाँ पे है 12, तो आप इसमें भी ऐसे लिखोगे 5.8 इंटू 10⁻12, पॉइंट रिमूव करा तो अपन में एक जीरो, इस जीरो से 12 कैंसिल, ये आएगा 5 8 इंटू 10⁻11, 10⁻11। अब यहाँ पे 11 जीरो लिखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपका आंसर बन जाएगा। अब उसके बाद है आपका ये 3.1649 2 इंटू 10⁻6, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 2 4 1 5, तो आप लिखोगे 3, ये पॉइंट को रिमूव करा सॉरी, तो नीचे आएंगे कितने जीरो 1 2 3 4 5 जीरो, ये 6 से 5 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे एक जीरो अभी बचा है, तो आंसर आएगा 316492 ये आपका आंसर बन गया। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और रहते हैं, थर्ड और फोर्थ।
एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपको यूजुअल फॉर्म में गिवन है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जैसा कि हम पहले लिखे थे। ये है 1/1 और ये 2 2 4 और 2 6, 1 पे 6 जीरो है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/10⁻6 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। हमने याद है वो एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ा था एक फार्मूला, a⁻n इक्वल टू 1/a⁻n। अगर यहाँ पे 1/a⁻n होगा तो न्यूमरेटर में जाके क्या होता है, निगेटिव हो जाता है पावर, और डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव। तो बिल्कुल वैसे ही उल्टा कर देना है, 1 × 10⁻⁻6 एक्सपोनेंट एंड पावर वाला कंसेप्ट लगना था यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, जीरो को काउंट, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट को हम राइट साइड ले जा रहे हैं, इधर राइट साइड। जीरो कितने हैं, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 प्लस 3 18 और एक ए नंबर 19। तो आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। -19 क्यों हुआ, क्योंकि पॉइंट को हमने राइट हैंड शिफ्ट किया, कितने पॉइंट पे, 19 नंबर पे, इसलिए हो गया आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19। साइज ऑफ ए बैक्टीरिया इज, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 तो जीरो हो गए, और जीरो से हमें मतलब नहीं, हमें एक नंबर भी चाहिए, तो ये हो जाएगा 5 तो 7, तो इसका आंसर आएगा 5.0 इंटू 10⁻⁻7। अगर नंबर के बाद कोई भी नंबर ना हो तो पॉइंट लगा के जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। साइज ऑफ ए प्लांट सेल इज 1 2 3 4 और 4 तो जीरो हो गए, तो ये हो जाएगा आपका, ये आंसर होगा आपका 1.275 इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि 4 जीरो था, एक ये नंबर आ जाएगा। अब आए थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर इज, थिकनेस मीन्स मोटाई, एक पेपर की मोटाई है 0.07 मिलीमीटर, ये हो जाएगा आपका पॉइंट, यहाँ शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा 7.0 इंटू 10⁻⁻2। और जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो यूनिट नहीं लिखते, यूजुअल फॉर्म यूनिट के साथ होता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी भी यूनिट नहीं लिखे जाते, मैथ्स में खासकर। क्लास 8 के एक्सरसाइज 12.2 में जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो उसमें यूनिट नहीं लिखेंगे, जैसे आपका कूलम लिखा था तो आप यहाँ पे कूलम सी नहीं लिखोगे, अगर ऐसा लिखोगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 मार्क्स में क्वेश्चन आना है और उसमें भी गलत कर दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में यूनिट नहीं लिखोगे, यूजुअल फॉर्म में यूनिट लिखोगे। ये था आपका थर्ड। इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन है 4। इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर। आपके पास 5 बुक है, ईच मीन्स प्रत्येक, और हर एक बुक की थिकनेस कितनी है, 20 मिलीमीटर। तो आप लिखोगे थिकनेस ऑफ 5 बुक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 20 mm इक्वल टू हो जाएगा 5 20 जा 100। ये हो गया आपका 100। यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बुक का थिकनेस कितना है 20, तो 5 बुक के कितने होगा, मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 20 जा 100। फिर लिखो आपका अगला क्वेश्चन है 5 पेपर शीट ईच ऑफ थिकनेस कितने हैं, 5 पेपर शीट है और हर एक पेपर का थिकनेस कितना है 0.016। इसमें भी आप निकालोगे 5 थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट, थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 0.016 इक्वल टू 5 6 जा 30 की जीरो बच्चा कितने कैरी की आपने 3, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, 5 को जीरो से तो 0.0 जीरो आएगा आपका मल्टीप्लाई होके। उसके बाद आप फिर क्वेश्चन पढ़ोगे व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टेक। तो जब भी बात टोटल की हो तो सम करेंगे, ऐड, मतलब दोनों को ऐड कर दोगे क्योंकि टोटल करना है। तो आप लिखोगे टोटल थिकनेस ऑफ स्टेक, थिकनेस ऑफ
स्टेक इजकल टू, दोनों को ऐड कर लो आप, ये है आपका 100। एड पॉइंट के एडिशन क्लास 6 में पढ़ना था, आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर मैं बता रहा हूँ। ये आपका 100 हो गया। 100 के है तो पॉइंट के बाद आप 00 लिखोगे ऐसा। जैसे आपने लिखा मान लो 5 रुपीज, तो 5 के बाद क्या लिखते हैं, 0.00। तो पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, 5 रुपीज होता है, तो वैसे ही आपका 100 है। तो हम इसको लाइक टर्म बनाएंगे। लाइक टर्म इसलिए बनाएंगे कि आपका पॉइंट के बाद कितने जीरो है, अंक है जीरो थी 8 जीरो है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के आप लिखोगे 080, तो यहाँ पे है। तो ये अब आपका लाइक टर्म बन गया। पॉइंट के बाद कितने अंक थे यहाँ पे, 3, 080, और यहाँ पे कुछ नहीं, तो पॉइंट के बाद हम 3 जीरो लगा देंगे। हमने पॉइंट के बाद लिखा 000, 080, पॉइंट से पहले कितना है, 0। आप यहाँ पे 00 लिख सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। अब आप ऐड कर लो, 080.001 ऐड होके आपका इतना आया 100.080। अब आपको लिखना है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो याद करो आप, हमने क्या सीखा था, पॉइंट को अगर हम राइट साइड ले जाएंगे तो निगेटिव और लेफ्ट साइड लाएंगे तो पॉजिटिव। तो हम राइट तो लेके नहीं जाएंगे क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, हमें लेफ्ट लेके आएंगे। तो लेफ्ट कितने अंक आएंगे, 1 और 1 2। तो आप लिखोगे 1.00080 इंटू 10 की पावर 2। ये बात आपको समझ में आई। यहाँ पे 080 पहले से था, इस पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट कर दिए 2 अंक आगे, तो पावर 2 हो जाएगा। 1 पॉइंट ए वाली 2 जीरो और ए 80 इंटू 10 की पावर 2। ये आपका हो गया आपका आंसर। तो ये आपका हमने 4th क्वेश्चन कर लिया। आज हमने चैप्टर 12 या एक्सरसाइज 12.2 हमने कंप्लीट कर लिया। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना बच्चों। और अपना ख्याल रखना। और अगला वीडियो में चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.1 का अपलोड करने वाला हूँ।